सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित कुकरेती आपका स्वागत करता हूं दोस्तों हमारे चैनल एग्जाम वे पे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों की भाई टीसीएस सीरीज चल रही है और इस टीसीएस सीरीज की हम शुरुआत कर चुके हैं। पहला लेक्चर हमारा प्रतिशत का डल चुका है चैनल पे। अब ये दूसरा लेक्चर है प्रतिशत का ही है। तो 2018 से लेकर के 2020 तक परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, एक एक करके मैं सबको आपके सामने कंप्लीट करना वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब पसंद आएगा, आपको अच्छा लगेगा। और अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि हमको थोड़ा मोटिवेशन मिल सके कि हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं आप लोगों के लिए, वो एक अच्छा प्रयास है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के पहुँचा सके, हेल्प पहुँचा सके। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अपने इस टॉपिक की शुरुआत करता हूँ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख ही रहा होगा। तो पहला सवाल सीजीएल 2018 के पेपर का पहली शिफ्ट का परसेंटेज का क्या था? 120 को x प्रतिशत घटाने पर वही परिणाम आता है जो 40 को x प्रतिशत। तो देखो बेसिक सा चलेगा कि 120 को अगर मैंने 100 x प्रतिशत घटा दिया तो वही रिजल्ट मिलता है मुझे जो मैं 40 को x प्रतिशत बढ़ाने पर मिलता है, जो मुझे 40 को x प्रतिशत बढ़ाने पर मिलता है। अब इधर उधर ले जाओ तो ये कितना बन जाएगा, देखो 120 माइनस का 40 इक्वल्स टू ये 40 x अपॉन का क्या भाई 100 और प्लस का 120 x अपॉन का 100। तो यहाँ पे ये 80 हो गया और ये कितना बन जाएगा 160 x और ये कितना आ गया मेरे यहाँ पे 100 आ गया। तो यहाँ से कट गया कितनी बार भाई, दो बार। तो x कितना आ जाएगा, देखो 50 आ गया। ये दो से फिर 50 बार कट जाएगा ना, तो x आ गया मेरा 50। अब मुझे वो कह रहा है कि 210 का x परसेंट बोलने का मतलब 50%, क्योंकि x मेरा कितना निकला है भाई 50 निकला है। तो भाई 210 का 50% मतलब 210 का आधा कितना होगा भाई 105। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा 105। अब वो मुझे कह रहा कि 180 का x प्लस 20 मतलब 50 प्लस 20%। तो 50 प्लस 20% कितना आ जाएगा आप लोगों का, ये 70% हो गया। तो 180 का अगर आप 70% निकालोगे तो 18 सत्ते कितना होता है भाई 126। अब 105 है और 126 है, तो कितना कम है भाई ये इससे 21। और किससे कम है, इससे 126 से। तो बेस वैल्यू क्या हो जाएगी 126 और इंटू 100। ये कितना आ गया 6 आ गया। तो 100 अपॉन का 6 आपका क्या आ गया भाई, आंसर आ गया मतलब 16 सही 2/3, है ना। 16 सही 2/3। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था और ये ना सीजीएल 2019 के मेंस में भी पूछा हुआ था, बस थोड़ा डिजिट चेंज, हल्का वैरायटी चेंज करके। तो इस तरह के क्वेश्चन वो पूछ रहा है, क्योंकि देखो इसमें शॉर्टकट यूज नहीं होगा, लेकिन आपका टाइम 1 मिनट करीबन खर्च हो सकता है ना। 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगने वाला। अगला देखिए, वो कह रहा है राजू की आय उसके खर्च की तुलना में 20% अधिक है। यदि उसकी आय 60% बढ़ जाती है और उसके खर्च में 70% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत कितनी वृद्धि या कमी रहेगी भाई। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि उसने इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है ना। तो आप लोगों को पता है यार कि इनकम जो होती है वो दो चीज पे डिपेंड करती है। एक हमारी जो सेविंग हो गई भाई, और प्लस हमारा जो खर्च हो गया भाई। हम अपनी इनकम का क्या करते हैं, या तो उसको बचाते हैं या कहीं पे उसको खर्च कर देते हैं। तो कह रहा कि जो आय है उसके खर्च की तुलना में 20% क्या है भाई अधिक है। तो मैंने उसके खर्च को अगर 100 मान लिया तो आय 120 होगी भाई, होगी कि नहीं होगी। तो भाई सेविंग कितनी हो जाएगी 20, तभी तो पूरी इनकम बन पाएगी। अब वो कह रहा है कि इनकम कितनी बढ़ गई, 60% बढ़ गई आपकी। 60% बोलो तो इसका कितना 72, है ना। 120 का 72 बढ़ के कितना हो जाएगा 192। और आपका जो यहाँ पे एक्सपेंडिचर है ये कितना बढ़ा, देखो 70% बढ़ा है, मतलब कितना बन गया 170। तो यहाँ पे ये कितना बन जाएगा 22। बनेगा नहीं बनेगा। अब साफ साफ दिख रहा है आपको कि ये दो बढ़ रहा है, और दो 20 का कितना होता है भाई 10%, है ना। साफ साफ आप लोगों को दिख रहा है, इसका मतलब कि कितना इंक्रीज हो रहा है भाई 10% इंक्रीज हो रहा है। उम्मीद करता हूं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जिनको प्रॉब्लम हुई है समझिए में दोबारा से देख लीजिएगा। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। द इनकम ऑफ ए इज 25% मोर देन। अगला क्वेश्चन आपके सामने वो कह रहा है, अच्छा देखो इसमें जो मैं मेथड यूज करने जा रहा हूँ वो मेथड है भाई रेशियो मेथड, है ना। रेशियो मेथड बोलूं या फ्रैक्शन मेथड बोलूं, देखो इसमें प्रतिशत को हम भिन्न में बदल देते हैं या रेशियो में बदलते हैं, बात क्या है एक ही है।
तो सबसे पहले कंपैरिजन किसके बीच आ रहा है, ए और बी के। वो कह रहा है कि ए की आई बी की आई से 25% अधिक है। जब मैंने इसको भिन्न में बदला तो ये जो बेस वैल्यू है, ये बेस जो वैल्यू है, ये किसकी होगी, बी की होगी। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है बी से कंपैरिजन किससे कर रहा है, वो बी से कर रहा हो। इसका मतलब अगर बी की 4 है तो ए की कितने आ गई भाई, 5 आ गई रेशियो में, क्योंकि एक ज्यादा है कि नहीं है। अब अगली वाली लैंग्वेज वो कह रहा कि ए प्लस बी की जो इनकम है वो क्या है, जो सॉरी जो सी की आय है वो आपके ए प्लस बी की आय के योग से क्या है, 65% कम। तो 65% को अगर मैं भिन्न में बदलूं दोस्तों, तो ये बनेगा देखो 13 बटे कितना, 20। इसका मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ए प्लस बी का क्या है, अगर 20 है रेशियो में सैलरी, तो भाई सी की कितनी होगी भाई, 13 लेस होंगी कि नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि 65% कम है। ये ऊपर की वैल्यू आपकी डिक्रीज या इंक्रीज होता है कि कितना बढ़ा कितना घटा। तो भाई अगर ये 20 जो है ए प्लस बी की इनकम का रेशियो था, तो सी की इनकम का 13 माइनस करके कितना आ जाएगा, 7। अब एक चीज बताओ मुझे, 5 और 4 अगर मैं जोड़ू तो ये आ जाता है 9। यहाँ पे a प्लस बी का सम 20 है, यहाँ पे 9 है, तो ये भाई सरासर नाइंसाफी है। तो हम लोग दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल बनाने के लिए, यहाँ भी 20 का और यहाँ किसका, 9 का। तो ये देखो 180 बन गया और ये भी 180 बन गया। लेकिन ये 20 अब यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ भी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। और ये 9 यहाँ भी क्या होगा, सी के साथ में भी मल्टीप्लाई। तो अब ए कितना आ गया देखो, आपका 100 आ गया, और बी कितना आ गया मेरे पास में, 80 आ गया, और ए प्लस बी तो मेरे छोड़ो 180 है, और सी कितना आ जाएगा, 63। अब वो कह रहा है कि सी की आई ए की आई से कितने प्रतिशत कम है। तो सी की आई आपको साफ दिख रही कि ए की 100 है और सी की 63 है। तो भाई कितने कम है, 37%। आंसर कितना आ गया हमारा, 37 आ गया। ठीक है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगला देखो, ए की आय बी से क्या है, 50% अधिक है। ए की आय में 40% की वृद्धि हुई और बी की आय में क्या हुई भाई। तो चलो देखते हैं भाई, इसको तो डायरेक्ट 100 मान के भी करोगे आप तो फिर भी हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान सा बन जाएगा, कोई टफ नहीं बनेगा। तो ए की आय क्या बोल रहा हो कि बी की आय से कितना है भाई, 50% अधिक है। तो मतलब अगर मैं 50% को भिन्न में बदलूं, तो 50% हुआ 1/2। तो ए और बी के बीच में क्या चल रहा है, कंपैरिजन चल रहा है। तो बी से कह रहा है, इसका मतलब बी की इनिशियल जो बेस वैल्यू होगी वो किसकी होगी, बी की, और ए की कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, ए की आय बी से क्या है, 50% क्या है, अधिक है। अब देखो यहाँ पे ना 0 0 लगा लो, तो रेशियो कोई बदलेंगे नहीं, रेशियो फिर भी क्या रहेंगे, 3 और 2 ही रहेंगे, कोई बदलने वाले नहीं। ठीक है, अगर आप रेशियो में कभी भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रेशियो कभी चेंज नहीं होता, ये आप लोगों को पहले से पता होगा, नहीं पता होगा तो अब पता चल गया होगा। वो कह रहा है ए की आय में 40% और की वृद्धि हुई, और बी की आय में, अच्छा देखो यहाँ पे और जबरदस्ती, और बी की आय में क्या हुआ, 90% की। तो भाई ए की आय में कितना हुआ, 40% की वृद्धि हो गई। इसका 40% मतलब कितना, 12। तो ये 12 जुड़ करके कितना आ जाएगा, 42। और बी के उसमें कितना हुआ भाई, 90% का, 90 कितना हुआ, 18, तो कितना आ जाएगा ये, 38 आ गया। तो उनकी संयुक्त आय में कितनी वृद्धि, तो पहले संयुक्त कितना था भाई, 50 था। अब संयुक्त कितना आएगा, 0। और 4 3 7 कितना, 8। मतलब कितना बढ़ गया भाई, 30 का। तो 30 अपॉन का 50 इंटू कितना भाई, 100, क्योंकि 30 का इंक्रीज दिख रहा है ना आप लोगों को। तो कितना आ जाएगा देखो यहाँ पे, 60। ठीक है, तो कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, इजी था। अगला सवाल देखिए, कि जब किसी वस्तु में 20% की कमी आई, तब बिक्री में क्या हुई, x% की वृद्धि। तो राजस्व की प्राप्ति क्या होगी भाई, जो आपका रेवेन्यू होता है ना, रेवेन्यू, जो रेवेन्यू होता है आपका, है ना, ये जो मेरा रेवेन्यू होता है भाई, ये मेरे प्राइस पे और सेल के मल्टीप्लाई पे क्या करता है, डिपेंड करता है। अब यहाँ पे इन दोनों का इन तीनों का आपस में कंपैरिजन कर रहा है, मतलब इसमें क्या लगने वाला है भाई, सक्सेसिव लगने वाला है। और सक्सेसिव लगे कैसे, देखो 60% की वृद्धि किस में हुई, राजस्व में। ठीक है, और बिक्री में क्या, सेल में क्या हुई, x% की वृद्धि, और कमी किस में हुई, 20 में। उम्मीद है कि आपको ये फॉर्मूला पता होगा भाई। और माइनस का यहाँ पे 20x, और अपॉन का कितना भाई, 100। इधर जाएगा तो ये 80 आ गया, और यहाँ पे ये कितना आ जाएगा देखो, 80x अपॉन का कितना, 100, है ना। इस 20 को इधर ले जाओगे तो 80 बन जाएगा। तो x कितना आ जाएगा आपका, 100%। x कितना आ जाएगा,
100%। तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, होने वाली। अच्छा, आप लोगों के लिए काम है कि आप लोग इसमें रेशियो मेथड यूज करना और मुझे बताना कि क्या ये रेशियो मेथड से हो सकता है ना? उम्मीद है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो मेथड था एक और, वो मैंने आपको सिखा दिया कि आप इससे ज्यादा जल्दी से कर पाते हैं बजाय रेशियो मेथड के भी, पर आप ट्राई कर सकते हैं, ये आपके लिए होमवर्क की तरह है। अगला क्वेश्चन देखो, सुधा अपनी आय का 15% बचाती है, अगर उसके खर्च में 20% की वृद्धि और बचत में 60% की वृद्धि होती है, तो फिर उसकी आय कितनी बड़ी हुई? तो सुधा अपनी आय मतलब सुधा की, आपको भी मैंने कहा कि जो इनकम होती है वो हमारी हमारी क्या होती है भाई, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर भाई। तो इन अपनी आय का क्या 15% बचाती है। मान लो इनकम अगर उसकी 100 थी, तो बचाती कितना है भाई, इसमें से 15 है, इसका मतलब खर्च कितना करती, 85। अब वो कह रहा है कि उसके खर्च में 20% की वृद्धि हुई भाई, तो 20% मतलब कितना हुआ इसका 17। अगर 17 आप उसमें इंक्रीज करोगे तो ये कितना बन जाएगा, 102। और बचत में कितने की वृद्धि हो गई है भाई, बचत में कितने की वृद्धि हो गई है, 90%, 60% की। तो 60% मतलब कितने का इंक्रीज, प्लस 9 का। तो 9 अगर इसमें बढ़ा दोगे तो कितना बन गया, 24। तो 24 प्लस 102 कितना बन जाएगा, 126। तो साफ साफ आपको दिख रहा है कि इनकम में कितने की वृद्धि हो रही है भाई, 26%। तो कुछ भी ऐसी चीज नहीं थी जो कि आप लोग नहीं कर सकते, आप लोग हर चीज कर सकते थे। काफी आसान सी चीजें हैं, है ना? ज्यादा टफ चीजें आपसे पूछी नहीं है उसने, कि ऐसा कुछ खतरनाक क्वेश्चन पूछ दिया, ऐसा खतरनाक क्वेश्चन भी नहीं पूछे हुए, ठीक है? तो इजी क्वेश्चन पूछे हुए थे प्री में, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं हर शिफ्ट में, है ना? अगला देखो, ए बी से क्या है भाई, 20% कम है। तो बी अगर मान लो मैंने 100 माना, तो मेरे पास में ए कितना आ जाएगा भाई, 80। अगला वो कह रहा है कि डी जो है ए से कितना है, 25% कम है। तो 25% कम कौन है, डी जो है ए से। तो 25 अठे कितना हुआ, माइनस का 20, मतलब डी कितना आ गया मेरे पास में, 60। आएगा कि नहीं आएगा, है ना? फिर अगली बार वो कह रहा है कि सी जो है डी से कितना है भाई, डी से कितना है, 30% अधिक है। ये तो कितना कम था भाई, -25%। और ये प्लस का 30%। तो 6 कितना, 18 कितना आ गया, 78। अब ध्यान से देखना, देखो बी सी दिख रहा है हर जगह, देखो। तो बी अपॉन अगर मैं सी करूं, तो बी 100 है और ये कितना है, 78 है ना? यही आ रहा है आपका रेशियो। अब देखो किस में बैठ रहा है, देखो बी अपॉन सी, देखो बी अपॉन सी इसमें है, तो बी अपॉन सी और ये कितना बन गया देखो भाई, 78 अपॉन का 100 बन गया। ऐसा तो बन नहीं रहा कुछ भाई, इसका मतलब कौन सा वाला होगा भाई, ये वाला। सी अपॉन बी देखो, 0.78 अपॉन का 100, सॉरी, मतलब अपॉन का 1 पॉइंट हटेगा तो 100 लग जाएगा, 78 अपॉन का क्या 100। देखो ये और ये पूरा का पूरा मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखो बिल्कुल मैच हो रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों का, अच्छा, ये आ जाएगा। और तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोगों को, उम्मीद है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही आसान सा सवाल था, है ना? अगर किसी को दिक्कत होगी तो दोबारा एक और बार ट्राई कर लेना, लेकिन इजी क्वेश्चन है। बस आपको ये चीजें माननी थी कि बी को 100 मान लिया, फिर ए डी सी निकला, और कंपैरिजन करके देख लो यार कि ऑप्शन में क्या आ रहा है, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। अगला कह रहा है कि बी से क्या है, 20% कम है। कौन भाई, अच्छा इसी में शायद ए मिसिंग हो गया भाई, हाँ, यहाँ पे ए रहा होगा। ए जो है बी से, ए इज 20% लेस देन बी वाइल सी इज 20% मोर देन डी इफ डी इज 25% लेस देन ए। तो भाई बी को मैंने कितना मान लिया, 100 मान लो। फिर सेम टू सेम देखो, इक्वेशन शिफ्ट में रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तो ये भी रहा होगा रिपीट में। तो कह रहा है कि ए क्या है भाई, बी से कितना है, 20% क्या है, कम है। तो 20% कम मतलब कितना, 80। अगला वो कह रहा है कि डी जो है, डी इज 25% लेस देन ए भाई, है ना? लेस देन ए, तो 25% क्या हो गया भाई, लेस मतलब कितना भाई, माइनस का 20, 25 हटे 200। तो यहाँ पे डी कितना आ जाएगा भाई, 60। अब वो कह रहा है कि सी इज 20% मोर भाई, तो ये 20% मोर है किससे, डी से। तो 6 दूनी प्लस का कितना, 12, कितना आ गया, सी कितना आ गया, 72। आ गया कि नहीं आ गया? अब कंपैरिजन किसके बीच में है भाई, बी और सी के बीच में दिख रहा है आप लोगों को। तो बी और सी के बीच में तो यार एक यही कंपैरिजन है, देखो, है ना ये। और एक यही दिख रहा है देखो, 72।
इसका मतलब यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, देखो ये उल्टा आ जाएगा। आपको बी अपॉन सी कितना चाहिए, देखो 100 बट्टे कितना चाहिए, 72 चाहिए। और सिर्फ एक यही है, देखो कि अगर सी अपॉन बी करोगे आप तो 0.72 अपॉन का क्या हो जाएगा, देखो 1, तो 72 अपॉन का क्या, 100। ठीक है, कंफ्यूज आए मत जाना पेपर में, पता चल रहा है इसको मार दिया तुमने, गलत हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि रिपीटेड देखो 2 क्वेश्चन कर चुके हैं हम इसी पे। अगला देखो कि ए की आय बी की तुलना में क्या है, 40% अधिक है। तो 40% क्या है भाई, अधिक है। तो 40% को अगर मैं भिन्न में बदलूं, फ्रैक्शन में बदलूं, तो 40/100, तो मतलब कितना, 2/5। द इनकम ऑफ ए इज 40% मोर देन बी ना। तो 5 अगर मेरी किसकी इनकम हो गई, बी की, तो ए की इनकम कितनी हो गई भाई, 7, है ना। मतलब ए और बी की जो इनकम है वो कितने की, 5 और 7, 5 और 7। इसको 0 0 लगा दो यार, कैलकुलेशन में इजी बनता है ना। वो कह रहा है इफ ए की कितनी भाई, 25% बढ़ी, तो इसका 25% निकालोगे, 25 पंजे कितना भाई, 125, मतलब कितना, 12.5 इंक्रीज होकर कितना आ जाएगा, 62.5, है ना। और बी का कितना बढ़ा, 40%, तो 7 चौको 28, मतलब कितना भाई, 98। अब कंबाइंड इनकम कितनी बढ़ी, देखो पहले कितनी थी, देखो 120 थी, अब कितनी बन गई, देखो 5, 0, नॉट 6 कितना, 15, और एक कितना भाई, 16। हो गया कि नहीं हो गया, देखो, है ना। तो यहाँ पे ये बढ़ रहा है 160.5, तो पहले भाई 120 थी, अब 120 से बन गया 160.5। 40.5 बढ़ा किस में से भाई, 120 में से, और इनटू कितना भाई, 100। इससे ये कट गया 0 से 0, तो 405 बटे कितना आ गया, 12। तो भाई ये कटेगा 12 तिया 36। ठीक है, फिर से क्या कट जाएगा, अब देखो 12 तिया कितना, फिर से भाई 12 तिया 36, और ये कितना 45 हो गया आपका, यहाँ पे हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, और यहाँ पे लगभग मतलब 34.5 के आसपास लगभग बढ़ गया, देखो, है ना। 12 तिया 36 करोगे यार, 4 बचेगा, फिर से 12 तिया 36 करना पड़ेगा, क्योंकि 12 चुको तो क्या हो जाता है, 48 हो जाता है। तो करीबन 34 पॉइंट समथिंग क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है भाई, है ना। क्योंकि वो कह रहा है कि ए बी की संयुक्त आय में कितनी की वृद्धि हुई है, देखो। तो पहले 120 थी भाई, अब 40.5 बढ़ रही है ना, क्योंकि 98 और 62.5 अगर हमने ऐड करा तो ये कितना बन गया, देखो 0, नॉट 6 कितना भाई, 15। क्योंकि 25 पंजे क्या होता है भाई, हमारे 125, क्योंकि ए की आय कितनी बढ़ी है, 25%। शायद ऑप्शन बिल्कुल मैच नहीं कर रहे, शायद कहीं पे गलती भी होगी, लेकिन यही तरीका है जिससे हम इसको कर सकते हैं भाई। और बी को 40% की वृद्धि मिली, तो भाई इसका तो बी का, अच्छा अरे उल्टा सीधा कर दिया, चलो कोई बात नहीं। थोड़ा सा मैंने उल्टा सीधा कर दिया, तभी मैं बोलूँ कि आंसर में कैसे गलती हो गई। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाँ कभी कभी नजर हटी और दुर्घटना घटी वाला सीन जाता है। तो ये 40% था ना, तो मतलब किससे, बी की तुलना में, तो बी अगर 5 है तो ए कितना आ गया, 7। तो इनको 0 मान लो। अब देखो ए की इनकम में 25%, मतलब 25 सत्ते कितना होता है भाई हमारा, 175, मतलब 17.5। तो ये कितना बन जाएगा यहाँ से, 87.5। ठीक है, और ये कितना बढ़ रहा है भाई, 40%, मतलब कितना बन गया, 70। तो ये भाई साहब बढ़ रहे हैं कितना भाई, ये टोटल कितना है, पहले 120, अब बढ़ के कितना बन गया, 157.5। तो कितने का इंक्रीज हो रहा है, देखो 37.5 का, और अपॉन में क्या, 12। 12 से डिवाइड करो जरा, 12 तिया 36, और 12 एकम 12, और 0.25, मतलब आंसर क्या आ गया, 31.25। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे उल्टा लिखा था ना, देखो ए और बी कर दिया था, और इंक्रीज ऐसे में कर दिया था, तो इसीलिए गलत हो गया था, है ना। तो कोई नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि चीनी की कीमत में 18% की वृद्धि हुई। एक व्यक्ति केवल खर्च कितना बढ़ाना चाहता है, 12% खर्च बढ़ाना चाहता है, तो किस प्रतिशत तक उसे अपनी देखो, ऐसे क्वेश्चन ना डायरेक्ट करा करो इस मेथड से, ज्यादा दिमाग मत लाया करो। कि अगर ये 118 बढ़ गया है, और मुझे किस क्या लाना है भाई, खर्च केवल कितना करना है, 112 पे। क्यों, अगर मैं आपसे बात करूं, देखो मैं आपसे अगर बात करूं कि आपका एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है, मैं बात करूं आपसे, अगर एक्सपेंडिचर क्या होता है, आप कहोगे सर कंजप्शन, है ना, कंजप्शन इनटू कितना भाई, हमारा क्या होता है भाई, प्राइस। हिंदी वालों के लिए बात करूं तो खर्च जो होता है हमारा, वो खपत इनटू मूल्य हुआ। तो यहाँ पे क्या लगता है, सक्सेसिव लगता है। तो आप सक्सेसिव से ना करके ना, इसे डायरेक्ट ऐसे ही कर देना कि 118 है भाई, और खर्च कितना बढ़ाना है, 112 बढ़ाना है, तो कितना कम करना है भाई, 6, और किस में से कम करना है, 118 में से।
किससे कम करना है, 118 में से, और इनटू कितना हो जाएगा भाई, 100। अब मेरी बात ध्यान से सुनना और ढंग से समझना। ऑप्शन देखो कितना क्लोज है ना, एनकाउंटर हो रहा है, देखो काफी क्लोज एनकाउंटर हो रहा है, तो रिस्क उठाने के चांसेस क्या रहेंगे भाई, बड़े कम होने चाहिए। तो ऐसे में क्या करो आप लोग, है ना, कि इसको ना डिवाइड कर दो। अब देखो टेबल आपको देनी ही पड़ेगी। और भी मेथड है, 10%, एक 100% वाला मेथड भी समझा है मैंने अपने चैनल पे, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। पर जैसे मैं अगर 118 से करूँ तो 118 से अगर मैं 5 से करूँ तो कितना आ जाएगा, देखो ये 590 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ढंग से समझना बात को, कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10। यहाँ पे पॉइंट बढ़ाया मैंने, यहाँ पे क्या बन गया, 0, है ना, बनेगा नहीं बनेगा, देखो 0, ठीक है। अच्छा, अब अब मैं किसके मल्टीप्लाई करूं, देखो इसके साथ में, क्योंकि आपको सोचिए ना, यहाँ पे अगर 10 आ गया मेरे पास में, तो लगभग किसके आसपास आएगा ये। अब इसको जरा काटो जरा एक बार जरा, किससे कटेगा ये? 12 पंजे, खर्च का केवल 12% बढ़ाना चाहता है ना, तो 5 पॉइंट और 160 और पॉइंट 0, तो 118 एकम 18, मतलब 5.1 के आसपास लगभग लगा लो आप लोग। अगर 5.9 के नहीं, क्योंकि ऑप्शन काफी अलग अलग हैं, तो 5 पॉइंट नहीं तो 6 के आसपास तो बैठेगा ही ना, देखो क्योंकि एक बार बताओ जरा, 118 है ना देखो, और इनटू मैं अगर इसमें 9 करूंगा, क्योंकि यहाँ पे 1000 करीबन बैठ रहा है, तो अ, अगर यहाँ पे करूँ तो यहाँ पे जीरो भी तो आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मुझे जीरो बढ़ाना पड़ेगा तो यहाँ पे भी जीरो पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, जब इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा 9 से, तो ये 900 और ये 18 करीबन बन जाएगा, मतलब 5.09 समथिंग बैठेगा। 09 का मतलब हुआ कितना, कि 5.1%, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेशन लगा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें आपको। अगला देखना, एक गोले की त्रिज्या 140% तक बढ़ जाती है, तो गोला, अगर मैं स्फीयर की बात करूँ तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है भाई, वो कितना होता है, ए का क्यूब। तो ए का क्यूब है, मतलब 140 कितनी बार है भाई, 3 बार सक्सेसिव लगाना पड़ेगा। तो क्या ये पॉसिबल है? उम्मीद है पॉसिबल तो करना पड़ेगा भाई। क्या 140 छोटा हो सकता है रेशियो मेथड से? तो 140 को अगर मैं रेशियो मेथड से छोटा करने की सोचूं तो क्या कटेगा भाई, ये देखो 0 से 0 कट गया, 2 सत्ते 2 पंजे, मतलब ये 5 आ गया, तो ये कितना बढ़ गया भाई, पहले साल 12 हो गया। 5, 12, 5 और 12, क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा? क्योंकि ए क्यूब वॉल्यूम होता है, 3 बार है, तो 5 को अगर मैं 3 बार करूँ तो कितना आता है क्यूब भाई, 125, और 12 को करूँ क्यूब तो कितना आता है ना, 1728, 1728 आता है। अब देखो इसमें कितने का इंक्रीज हो रहा है, 1728 में कितने का करोगे भाई, 125 का, माइनस करो जरा कितना बनेगा, 3, 0 और कितना भाई, 16, तो 1603 अपॉन कितना, 125 इंटू कितना, 100, 25 चको और 25 पंजे भाई। तो 5 से कितनी बार कटेगा देखो, 5 दूनी सॉरी 5 तिया 15, और 5 तिया 15 और 5 दूनी कितना भाई, 10, और यहाँ पे क्या बनेगा देखो, 320 करीब, तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, कितना आ गया भाई आंसर हमारा, 1282.4% क्या आ जाएगा, आप लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कोई डरने वाली बात नहीं है इसमें, बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी थी, दिमाग लगाना था। आप चाहें तो सक्सेसिव का यूज भी कर सकते हो, है ना, सक्सेसिव का यूज भी कर सकते हो, क्रमागत जो आपके पास फॉर्मूले देंगे उनका भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैंने इसमें रेशियो मेथड लगाया क्योंकि मुझे लगता है कि फॉर्मूले कौन इतना ज्यादा याद रखेगा, तो आप रेशियो मेथड से भी इसको आसानी से कर देते हैं। अगला देखो, चीनी की कीमत में 22% की वृद्धि हुई यदि व्यक्ति अपना खर्च, देखो सेम टू सेम वही देखो, है ना, 122 हो गया ये, और वो खर्च कितना बढ़ाना चाहता है, सिर्फ भाई 112, कितना बढ़ाना चाहता है, 112। अब ध्यान से देखना कि कितना कम करना है, 112 बढ़ा, किस प्रतिशत से उसे उसकी खपत घटाना चाहिए, देखो तो कितना हुआ भाई, देखो खपत को घटाना है ना उसने, और खर्च केवल क्या बढ़ाना है, वो 12% बढ़ाना चाहता है, तो यहाँ पे ये 10 हो गया, है ना, और यहाँ पे किससे और अपॉन में क्या भाई, 122, तो ये अगर आप जरा इसकी देख रहे हो कैलकुलेशन कितना एकदम डिट्टो बैठ रखा है, तो यहाँ पे इसका मतलब 1000 मुझे किसकी टेबल पढ़नी है भाई, 122 की, तो 122 अगर मैं अठे करूँ तो कितना जाएगा, देखो 12 अठे 96 और 8 दूनी 16, बड़ा चल जाएगा ना, तो किससे कटेगा भाई, देखो 12, अगर 122 को आप 8 से करोगे तो देखो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और एक कितना भाई, 17, और 8 का 976 हो रहा है, ठीक है ठीक है, तो 8 से क्या जा रहा है, 9 7 और कितना 6 हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कितना आ गया देखो, 24 आया यहाँ पे पॉइंट, तो यहाँ पे कितना 0,
तो 122.2 मतलब 0.2 समथिंग आ रहा है, मतलब कौन सा आंसर आ गया आपका? 8.2% आ गया है, क्योंकि वो दशमलव के एक स्थान तक कह रहा है ना, तो इतनी तो छूट मिलती है भाई, है ना, इतना अप्रोक्सीमेशन तो चला ही जाता है। अगला देखो, सेम टू सेम फिर पिछले वाले क्वेश्चन देखो कि 17% की वृद्धि एक व्यक्ति अपने खर्च पर क्या 8% की वृद्धि करना चाहता है, किस प्रतिशत? देखो कितना रिपीटेड हुआ है क्वेश्चन, देखो तो 100 था 117 बढ़ गया, और उसे करना कितना भाई 108, तो कितने का डिक्रीज? देखो कितने का डिक्रीज, 9 का, और किसमें भाई 117 में, और इनटू कितना 100, तो 117 को अगर मैं 900 से क्या करूं डिवाइड करूं, तो ये कितना जाएगा देखो, 8 से जाएगा। बिल्कुल जाएगा कि बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, देखो 117 को अगर मैं किससे करूं, देखो अगर 8 से करूं तो देखो बड़ा हो जाएगा, 8 सत्ते 56 का 6, 5 3, और एक 936, देखो बड़ा हो जा रहा है, इसका मतलब क्या आएगा 7 पे आएगा। और ये देखो काफी क्लोज एनकाउंटर है इन दोनों के बीच में, तो 7 करोगे तो 11 सत्ते कितना होगा भाई 77, है ना, 11 सत्ते कितना हो जाएगा 77, और 7 सत्ते कितना भाई 49, तो 9 1 और कितना भाई 8, 819 आ गया है। आ गया कि नहीं आ गया देखो, ठीक है, 819 आ गया, माइनस करोगे तो इसमें से कितना बच गया भाई 81, यहाँ पे पॉइंट करेगा तो यहाँ पे फिर से क्या 0 बन गया, तो मतलब 117 पॉइंट कितना आ गया, लगभग 7.7 के अप्रोक्स के आ गया आपका आंसर आ गया, है ना, आगे नहीं आ गया लगभग। क्योंकि दशमलव के एक जगह पे क्या है छूट है भाई, तो देख रहे होंगे आपकी अप्रोक्सीमेशन कितना बैठ रहा है भाई। तो अगर आप लोगों को थोड़ा पहाड़े पौड़े याद है तो आप लोग कर सकते हो टेबल, मतलब आपकी थोड़ा कैलकुलेशन तेज है तो आप लोग जल्दी कर पाओगे, वरना टाइम लग जाएगा देखो इस तरह के क्वेश्चन में। और दूसरा ये मेथड अपने दिमाग में रख दीजिए, क्योंकि इन पे यही लगता है, क्यों लग रहा है, क्योंकि ये सक्सेसिव से बने हुए क्वेश्चन है भाई, है ना, ये शॉर्टकट इन पे क्यों लग रहा है, क्योंकि ये सक्सेसिव से बने हुए क्वेश्चन है ना, एबीए रूल लग जाता है भाई इसमें, एबीए रूल पढ़ाया था ना आपको, देखो कि कम ज्यादा करके कैसे करते हैं, तो एबीए रूल ही एक तरह से ये इनवर्स थ्योरम आप लोग कह सकते हैं कि इनवर्स थ्योरम ही है, ठीक है, बस करने का तरीका अलग है दोस्तों। उम्मीद है कि आपको प्रॉब्लम नहीं हुई होगी इसमें, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कितने क्लोज एनकाउंटर है हमारे ऑप्शन में भाई, और ये पेपर के ऑप्शन है, मैंने अपनी तरफ से ऑप्शन नहीं बनाया। बिल्कुल सेम टू सेम देखो, इसका मतलब देख रहे हो आप लोग की सीजीएल में देखो शिफ्ट में कितने रिपीट क्वेश्चन हुए हैं 2018 में, और यही चीज अभी आपके 2020 में भी होने वाली है। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए टीसीएस सीरीज लाऊं, क्योंकि मेरे को पता है कि पेपर रिपीट होते हैं, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और आपको भी पता है प्रीवियस ईयर का पेपर देखकर कि अगर आप लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहे हैं तो भाई चीन की कीमत में कितना 24% की वृद्धि हुई तो 124 बन गया, हमें करना कितना भाई इसको सिर्फ 115, तो यहाँ से देखो कितना 9 और किस में भाई 124 में, और इनटू कितना भाई 100। अब मेरी बात ध्यान से सुनो देखो, 124 का अगर टेबल नहीं आती तो बहुत बुरी बात है, तो किससे जाएगा देखो, देखो यहाँ पे 7 7 और 6 दिख रहा है, तो 7 से देखो 12 सत्ते 84, और 7 को कितना भाई 12 सत्ते कितना आ गया आपका 84, और 7 को कितना भाई 28, मतलब कितना 648 आ गया, सॉरी 868 आ गया, 868, तो यहाँ पे ये आ जाएगा कितना भाई 32, और ये पॉइंट का कितना बन गया 0, तो 124 लगभग 3 के आसपास के आपका आंसर बैठा ना, 29 के आसपास बैठेगा करीबन, तो 3 ही मान लो लगभग उसे, तो क्या आ जाएगा आपका 7.3 क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि दशमलव के एक स्थान तक सही होना चाहिए। तो यही चीज मैं आपसे कह रहा हूँ कि देखो पेपर में अलग तरीके के क्वेश्चन भी बन जाते हैं कभी कभी, ठीक है, तो आप लोगों को कैलकुलेशन थोड़ी इंप्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि अच्छी खासी कैलकुलेशन आ रही है अगर आप लोग बिगिनर हैं तो। अगला देखो यार कि 85% जो है 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं की संख्या मतलब खुद बन जाता है। अरे एक बात बताओ, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, इसका मतलब 85% अगर उसका है तो कितना बच गया होगा 15%, और वो 15% कितना भाई 75, तभी तो जाकर के देखो वो नंबर स्वयं का हो गया, मतलब 100% बना। इसका मतलब जो बचा हुआ 15% तो वो था क्या 75 ही तो था, तो अब यहाँ 15 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 1% पे, यहाँ पे 5 आ गया, नंबर क्या है 100% है, मतलब यहाँ भी 100 और यहाँ भी क्या आ जाएगा 100, मतलब वो 500 नंबर आ गया। तो ये 15 क्वेश्चन थे टोटल जो कि मैंने आपसे लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज ये जो टीसीएस सीरीज का हमारा दूसरा दिन है ना, डे 2 है, और अब परसेंटेज ही चलेगा अभी, जब ठीक है जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता हम परसेंटेज ही चलाएंगे। तो अपनी राय जरूर भेजना मुझे कमेंट में करके कि कैसा आप लोगों को लग रहा है, क्या लग रहा है, अगर आप लोग नहीं देख रहे हैं, क्योंकि इतनी मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूँ कि जब आप लोग पेपर में जाओगे 2020 को तो आप लोग
ऐसा ज़रूर आप लोगों को ऐसा फ़ील होगा कि पेपर तो प्रीवियस ईयर से ही आ रहा है। क्या आ रहा है? प्रीवियस ईयर से ही आ रहा है। बस क्या है कि कॉन्सेप्ट कुछ घुमा रखे हैं, है ना? और थोड़ा वैरायटी है, थोड़ा कन्फ्यूज़न है, बस और कुछ नहीं भाई, है ना? और कुछ नहीं पता चलेगा आपको और कैलकुलेशन है भाई। तो ये सब चीज़ों से ही पेपर हार्ड बन रहा है और कोई ऐसा कुछ पेपर हार्ड नहीं बन रहा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना ताकि और लोगों को भी हेल्प पहुंच सके। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। धन्यवाद।